नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ फेस रीडिंग के तत्व। आज आपको बताना चाहता हूं जो कि बेहद खास है। मित्रों, जिन लोगों के मस्तक बहुत ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं वो मित्रों विशेष रूप से, ये आप ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के मस्तक ज़्यादा ऊंचे होते हैं, मतलब ऊंचे बाल, विशेष रूप से मस्तक चौड़ा होता है, ऊंचा होता है, तो लोग कहते हैं कि विशेष रूप से वो बहुत पैसे वाले होने वाले हैं, बहुत जल्दी पैसा आएगा और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। क्यों? आज के समय में मित्रों बहुत ज़्यादा व्यक्ति मेंटली कार्य करता है, मानसिक मेहनत ज़्यादा करता है, साथ ही वो विशेष रूप से वीर्य का पतन ज़्यादा करता है। ध्यान रखिए, जो लोग वीर्य का पतन करते हैं, वीर्य नष्ट करते हैं और उनके बाल शीघ्रता से झड़ने लगते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी स्थिति, यही कारण नहीं होता, दूसरी स्थिति ये है कि जो लोग घर की चिंताएं, परिवार की चिंताएं ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनके बाल भी शीघ्रता से झड़ना प्रारंभ हो जाता है। जिनकी कुंडली में शनि षष्ठम भाव में बैठा हुआ है या अष्टम भाव में है, वो लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं और उनके बाल भी शीघ्रता से झड़ने लग जाते हैं। जिनकी कुंडली में राहु सप्तम भाव का मालिक होता है, उनके भी बाल शीघ्रता से झड़ते हैं। अब ये तो हो गई कुछ बालों की स्थितियां, लेकिन इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति के स्वभाव का क्या स्थिति होगी या उसकी क्या उम्र होगी। एक खास स्थिति मित्रों, जिन लोगों के मस्तिष्क में विशेष रूप से यहाँ पर रेखाएं, जैसे आप देख रहे हैं छोटी छोटी रेखाएं बन रही हैं कि नहीं बन रही, ऐसी रेखाएं बनती हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जिन लोगों की मस्तिष्क में मोड़ते हुए केवल एक लाइन दिखाई देती है, ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। साथ ही ऐसे लोग मित्रों सदाचार, धर्म में तत्पर रहते हैं और बहुत ही शीघ्रता से सफलता को भी प्राप्त करते हैं। एक और बात मित्रों, जिन लोगों के विशेष रूप से बाल सामान्य स्थिति में हो और चंद्रमा बन जाए, ऐसा उन लोगों के जीवन में सफलता शीघ्र उन्हें प्राप्त होती है और प्रेम संबंधों में पार्टनर से भरपूर प्रेम मिलता है। कर्क रेखा सबसे ऊपर होती है मस्तिष्क में। कर्क रेखा में जब सारी रेखाएं मस्तिष्क रेखा में मिल जाती हैं तो एक बेहद खास स्थिति बनती है। वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों के सबसे ऊंचे माथे होते हैं वो बेहद चतुर, चालाक भी होते हैं, साथ ही साथ कठोर भी होते हैं, किसी को पैसा विशेष रूप से दान इत्यादि में नहीं देते, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कंजूस भी कह सकते हैं ऐसे लोगों को। मित्रों, दूसरी एक खास स्थिति और आपको बता देना चाहता हूं कि इस पर भी आप ध्यान देकर कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि मित्रों, जिन लोगों की आंखें, जो आंख होती है और आंख की पलक बहुत ज़्यादा मोटी हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, साथ ही साथ सोच समझकर निर्णय लेते हैं। जिन लोगों की पलकें मोटी मोटी सी होती हैं और साथ ही मित्रों वो व्यक्ति बुद्ध से बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति मित्रों बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं। ध्यान रखिए, जिन लोगों की आंखें मित्रों विशेष रूप से नीली नीली होती हैं, नशीली दिखाई देती हैं, ऐसे लोग बहुत रिस्की होते हैं, हर कार्य में रिस्क लेते हैं। ऐसे लोग जुआ, शराब, लॉटरी इत्यादि में भी विशेष रूप से रुचि रखते हैं। अगर ऐसी आंखें किसी लड़की की हैं तो मित्रों ये बात भी ध्यान रखिए कि वो लड़की जो विशेष रूप से जिसकी आंखें नशीली दिखाई दे रही हैं, साथ ही आंखें तिरछी हो और वो मृग के समान हो, ऐसी लड़की विशेष रूप से चरित्रहीन होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मैं रोज फेस रीडिंग करता हूं और मैंने न जाने कितनी फेस रीडिंगें ऐसी देखी हैं। और एक बात, जिन लोगों की आंखें नशीली होंगी
मृग के समान होंगी, उनके टुड़ी के ऊपर तिल होगा और स्तन पर भी तिल होगा। ऐसी स्थिति ज़्यादा होगी। अगर आपके है तो देखिए, आपके स्तन पर तिल मिलेगा और स्तन से थोड़ा सा नीचे टुड़ी के ऊपर। और जिन लोगों की विशेष रूप से आँखें नसीली ज़्यादा होती हैं, घुमावदार हो जाती हैं, मोटी मोटी आँखें होती हैं, और यदि यहाँ पर तिल है तो उनके यहाँ पर तिल है तो मित्रों ये भी मान लीजिए कि उनके गुप्तांगों पर भी तिल होता है, और ऐसे व्यक्ति अति कामी होते हैं, अति कामी। इस बात का भी ध्यान दें मित्रों। वहीं मैं आपको ये बता दूं, नीली पीली आंखें, जिन लोगों की नीली आंखें होती हैं, पीली आंखें होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन नसीली जिनकी आंखें होती हैं, कुछ लोगों का चेहरा पढ़ते ही समझ में आ जाता है। पता है आपको मित्रों, जिन लोगों का चेहरा ज़्यादा लंबा होता है और उसमें भी गाल भरे हुए होते हैं, तो मित्रों एक बात ध्यान रखिए, गालों का भरा होना ये नहीं बताता कि वो बहुत अच्छा है या बुरा है। ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या है, एक सेध है। विशेष रूप से कभी कभी लोग दाढ़ी रखा लेते हैं, तो क्या उनका फेस बदल जाएगा? नहीं मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग दाढ़ी रखाते हैं, कुछ लोग नहीं रखाते हैं, कुछ लोग कई प्रकार के फैशन करते हैं, लेकिन मित्रों उनकी आंखों से बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। दूसरी स्थिति में उनकी नासिका जब देखते हैं तो नासिका के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी की नाक दबी हुई होती है तो किसी की नाक लंबी होती है, किसी की नाक थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो किसी की नाक पर निशान होते हैं। तो मित्रों ये स्थिति बताती है कि वो व्यक्ति का स्वभावगत क्या स्थिति। दूसरी और बेहद खास स्थिति, जिन लोगों के कान जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, कंजूस होते हैं, पार्टनरशिप में भी धोखा देते हैं, पार्टनर के साथ में मिलनसार नहीं रहते। विशेष मित्रों, जिन लोगों की आंखें गहरी हों और काली हों, गड्ढे हों, ऐसे व्यक्ति शनि के संरक्षण में आते हैं। और ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से बातें बहुत करते हैं, बातें मिलनसार बातें करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन ये पलटकर जवाब बहुत ज़्यादा देते हैं। ऐसे व्यक्ति हठी बहुत होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान मित्रों। फेस रीडिंग में एक और खास बात, दांतों को देखकर भी बहुत सारी स्थितियां पता चलती हैं। जिन लोगों के दांत बिखरे होते हैं वो मंगल के संरक्षण में आते हैं। जिन लोगों के दांत सीधे सिंपल होते हैं वो शुक्र के संरक्षण में आते हैं। और मित्रों उनका शुक्र काफ़ी स्ट्रांग होता है, इस वजह से वो अपने जीवन में पैसा खूब कमाते हैं। प्रेम भी उन्हें बहुत मिलता है, परिवार से, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। लेकिन मंगल और शुक्र की युति में हम फेस से कैसे समझें कि मंगल और शुक्र की युति है? ध्यान रखिए मित्रों, जिन लोगों का चेहरा विशेष रूप से, इस बात का आप अनुभव खुद से कर सकते हैं, जिन लोगों का चेहरा हंसते हुए, जिनके चेहरे में विशेष रूप से गड्ढे ज़्यादा दिखाई दें, गहरे गड्ढे दिखाई दें, मतलब यहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं किसी किसी के चेहरे में। और मित्रों उसमें भी एक खास बात, हंसते हुए गड्ढे या दिखाई देते हैं तो ऐसा व्यक्ति कामी ज़्यादा होता है। साथ ही उसके मस्तिष्क पर 3 रेखाएं हों, 3 रेखा मस्तिष्क पर 3 रेखाओं का होना बहुत जरूरी। 3 रेखाएं मस्तिष्क पर हो तो ऐसा व्यक्ति मंगल की युति में, शुक्र की युति में रहता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भोगी और कामी होता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखिए मित्रों। आप एक चीज का अनुभव आपने अपने जीवन में किया होगा, कभी कभी खाते खाते सोच रहे होते हैं और उस स्थिति में हमें चोट अपने दांतों से हमारी जीभ कट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, रोज रोज नहीं होता। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि जब जाप होती है, अंदर जो दांत होते हैं, अगर वो ज़्यादा नुकीले हैं, बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपका मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत है। और वो मंगल आपके लिए
एक तरीके से खास भी है। ऐसा व्यक्ति आर्मी, फोर्स, शिक्षक विभाग में शीघ्र चला जाता है। तो मित्रों, यह थे कुछ प्रकार जो मैंने आपको बताए। अगले फेस रीडिंग में मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। ओठों के शेप के बारे में बताऊंगा, साथ ही आपके गालों की स्थिति बताऊंगा, और आपको बहुत सारी चीजें, नासिका कैसी होना चाहिए, टेढ़ी नासिका है तो व्यक्ति विशेष रूप से बदमाश होगा, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला होगा। ये सारी स्थिति, जिन लोगों की नाक चोंचनुमा होती है, तोते की समान, और उसमें भी एक चोंच निकली होती है, मित्रों ऐसा व्यक्ति बोलता बहुत मीठा है लेकिन होता वो धोखेबाज। ध्यान रखिए। तो मित्रों, आज ये सारी स्थिति मैंने आपको बताई। आपके दिल में एक बात घर करती होगी कि फेस रीडिंग से हम कैसे समझते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, 12 प्रकार के चेहरे विशेष रूप से होते हैं, और उसमें भी 12 प्रकार के चेहरे में आपको एक एक करके इस वीडियो में चेहरे दिखाने की भी कोशिश करूंगा। यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी स्थितियां पता चलेंगी। मित्रों, आपने इस चीज का जीवन में जरूर अनुभव किया होगा कि किसी किसी का चेहरा ऐसा लगता है कि वो विशेष रूप से क्या बड़ा है, किसी किसी के दांत बाहर निकले रहते हैं, लगता है उसकी सूंड और होती तो कैसा लगता है। तो मित्रों, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। किसी किसी का चेहरा बंदर के समान दिखाई देता है, तो किसी किसी का लंबा मुंह होता है और वो घोड़े की तरह दिखाई देता है। तो ये चेहरे जो हैं वो मानव साइंस से ही प्राप्त हुए हैं। पहले पूर्व पाषाण युग में हम लोग लंगूरों के वंशज माने जाते हैं। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी स्थितियां पता चलेंगी। फेस रीडिंग कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। फेस रीडिंग एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आपके चेहरे के गोल आकार के विषय में बात होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।